सो यूकी वर्सेस केंजाकू, ए इंटरेस्टिंग फाइट, राइट? लेकिन इस फाइट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक हो जाए तो बात करें यूकी त्सुकुमो की। तो यूकी एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है एंड यूकी का सपना है कि वो इस वर्ल्ड यानी जेजे के वर्ल्ड को कर्स फ्री बना दे। एंड यही यूकी के पास उसका खुद का शिकिगामी भी है जिसका नाम गरुड़ा है, जो खतरनाक है रिका की तरह, नॉट ऑन दैट लेवल। वहीं ऑन द अदर एंड ही इज केंजाकू। तो इस बंदे का काफी सिंपल सपना है कि ये टेनगेन को जापान के सभी लोगों के साथ बाइंड करना चाहता है थ्रू द बाइंडिंग वो। एंड वहीं केंजाकू अपने ब्रेन को दूसरे की बॉडी में डालकर नई बॉडी भी अचीव कर सकता है। एंड इसी काम को पूरा करने के लिए केंजाकू बढ़ता है टेनगेन की तरफ उसकी बॉडी हासिल करने के लिए। एंड यहाँ केंजाकू पहुंच भी चुका था एंड चोसो से अपनी फाइट भी कर चुका था। वहीं इस तरफ कुछ समय पहले तक टेनगेन अपना प्लान चोसो एंड यूकी को बताता है कि केंजाकू उसकी बॉडी को ढूंढता हुआ आएगा एंड चोसो एंड यूकी को जुजुत्सु टैग के इसी पॉइंट पर उन्हें केंजाकू से लड़ना होगा। एंड ऑल्सो ये पूरी जगह टेनगेन के सुनियाटा बैरियर से घिरी हुई है। अब अगर केंजाकू इस बैरियर की रेंज में आकर अपना डोमेन एक्सपेंड करे तो उस डोमेन की टेक्निक को समझकर टेनगेन उस डोमेन को नलीफाई कर सकता है। एंड इस काम को करने में लगभग 10 सेकंड का समय लगेगा। तो इस दौरान तक यूकी अपना सिंपल डोमेन यूज करेगी बिकॉज वो नहीं चाहती कि इससे उसकी कर्स एनर्जी जल्दी खत्म हो जाए। तो इस पर यूकी टेनगेन से कहती है कि क्यों ना मैं अपना डोमेन पहले ही यूज कर लूं, शायद ये चीज केंजाकू को अपने डोमेन यूज करने के लिए मजबूर कर दे। इस पर टेनगेन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यूकी ने अपना डोमेन पहले यूज किया तो इससे होगा यूं कि यूकी का डोमेन केंजाकू के डोमेन के बाहर बनेगा एंड इससे केंजाकू का नहीं बल्कि यूकी का डोमेन ब्रेक हो जाएगा। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि केंजाकू ही अपना सिंपल डोमेन यूज कर ले, या टेनगेन साफ वर्ड्स में ये बता देता है कि कोई भी बैरियर टेक्निक में उसकी बराबरी कर नहीं सकता केवल केंजाकू के। एंड अगर उसे हराना है तो उसे डोमेन एक्सपेंड करने के लिए मजबूर करना होगा। एंड हमें आगे ये मालूम पड़ता है कि ये सब एक मिसकैलकुलेशन थी। केंजाकू खुद ब खुद ही अपना डोमेन एक्सपेंशन मूव कर देता है एंड ये डोमेन थोड़ा सा अलग था बिकॉज दिस डोमेन वाज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म। सो अलग तो होना ही था। एंड इस डोमेन की खासियत ये है कि ये डोमेन एक अनक्लोज्ड बैरियर से बना था एंड इसे मिटाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ यूकी अपना सिंपल डोमेन क्रिएट कर केंजाकू पर वार करने की कोशिश करती है बट यूकी का सिंपल डोमेन काफी फास्ट इरेज होने लग रहा था। बट यहाँ टेनगेन पीछे से सपोर्ट कर रहा था। बट ऐसे छोटे मोटे वारों को केंजाकू हजारों सालों से झेलता आया है। तो यहाँ केंजाकू उस जगह को यूकी के साथ अपने डिसमेंटल मूव से उड़ा देता है। पर सून आफ्टर दैट यही केंजाकू का डोमेन भी टेनगेन ने नलीफाई कर लिया था। बट यहाँ यूकी बुरी तरह से हार चुकी थी। यहाँ केंजाकू कहता है कि इससे बढ़िया तुम अपना खुद का डोमेन यूज कर लेती। इस टेनगेन की बातों में नहीं आना था तुम्हें, वैसे भी ये बंदा तुमसे काफी सारी चीजें छुपा कर बैठा है। बट ऐसा नहीं था। यूकी का गरुड़ा एंड यूकी फिर से जाकर केंजाकू पर वार करते हैं एंड यहाँ यूकी लगातार केंजाकू पर वार करे जा रही थी बट केंजाकू सिर्फ यूकी को डॉज कर रहा था। बट यही एंट्री होती है चोसो की। यहाँ चोसो केंजाकू की तरफ बढ़कर उसके सर पर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन एरो से वार करता है जिससे केंजाकू का सर फट जाता है बट दैट्स नॉट वर्क ऑन हिम। तो फिर स्टार्ट होती है फाइट। आगे से चोसो तो पीछे से यूकी लगातार केंजाकू पर वार करे जा रहे थे। यही टाइम मिलते ही यूकी अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील हो जाती है एंड सून आफ्टर दैट वो अपने गरुड़ा को लेकर केंजाकू की तरफ फेंक देती है बट नॉट मच इफेक्ट। बट यही चोसो केंजाकू पर अटैक करता है एंड खुद मुंह के बल गिरता है बिकॉज उस दौरान तक वो फुल्ली रिकवर कर चुका था उसकी कर्स एनर्जी। बट यूकी इसे देखकर समझ जाती है कि केंजाकू अपना ग्रेविटी मूव हर 6 सेकंड में कर सकता है एंड वो भी 2 से 3 मीटर की रेंज में। और इसका फायदा उठाकर यूकी केंजाकू को सीधे पीटने के लिए चली जाती है। यहाँ वो काफी समय तक तो टिक जाती है बट उसे मालूम नहीं था कि केंजाकू दिमाग वाला है। पहले तो केंजाकू अपनी मिनी उजुमाकी का यूज कर उसका चेहरा जलाता है एंड अपने सेकंड उजुमाकी को वो यूकी के पेट के आर पार कर देता है। इस चीज से चोसो डर जाता है एंड इमेजिन करने लगता है कि वो और यूकी एक बार में बैठे हैं। चोसो के जीवन का सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि वो अपने भाइयों को नहीं बचा पाया एंड कर्स स्पिरिट होने के नाते उसने काफी लोगों को मारा है। अब ऐसे में वो यूजी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। बट इस समय उसका मकसद ये था कि वो केंजाकू को खत्म करे। तो यहाँ चोसो अपना फाइनल मूव देने ही जाने वाला होता है बट उससे पहले टेनगेन उसे वहां से कहीं दूर भेज देता है एंड इतने समय में अपने ग्रेविटी मूव से केंजाकू यूकी के 2 टुकड़े कर डालता है। बट दैट्स नॉट द एंड। यूकी यहाँ केंजाकू का पांव पकड़कर कहती है कि तुम्हारे मूव्स का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम एक पर्टिकुलर डेंसिटी तक ही अपना मास बढ़ा सकते हो एंड एक ही चीज ऐसा कर सकती है वो है ब्लैक होल। अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में चली जाए तो उसका साइज भी 2 सेंटीमीटर का हो जाए। बट केंजाकू तुम में इतनी क्षमता नहीं कि तुम इतनी ग्रेविटी क्रिएट कर पाओ। तो इसके कहे अनुसार केंजाकू मैनिपुलेट हो जाता है एंड वो अपनी ग्रेविटी इतनी बढ़ा देता है कि वहाँ एक छोटा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जिससे आसपास की चीजें उसके अंदर समाने लगती हैं। बट दैट्स अ क्लियर विन फॉर केंजाकू एंड इस चीज का यूज करने के लिए उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया था जो इतादोरी काओरी के द्वारा क्रिएट की गई है। बट इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन से टेनगेन का रियल शरीर केंजाकू को मिल जाता है एंड ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।